सबसे उत्तम और सबसे पुराना भाषा यदि मातृभाषा है भारत में तो भोजपुरी है। और बोलो जिंदगी से मैं राकेश सिंह सोनू। आप सभी का नमस्कार। और मेरे साथ है खास मेहमान मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्धन सर जी। जैसे भोजपुरी भाषी जो हैं, तो आज के दौर में बहुत से लोग हैं कि जो हिंदी बोलने में ही थोड़ा ऐतराज़ करते हैं और भोजपुरी बेल्ट के हैं, भोजपुरी जानते समझते हुए भी वो थोड़ा सा झिझक, शर्म या पिछड़ापन की निशानी समझते हैं। तो उसके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहिए? अपना व्यवहार कैसे बच्चे लोगों को करना चाहिए, बाप से जब पैर छूते हैं तो बाप को क्या बोलना चाहिए ये भी भूल गए हैं। अब बच्चे लोग दादा दादी को पैर छूते हैं, वो भी नहीं जानते हैं क्या बोलना चाहिए। ज़माना ख़त्म हो रहा है, इसी कारण उसमें बोल रहे हैं कि दादा दादी को युग युग जिया बटवा बोलना चाहिए। ये सब है भोजपुरी में खास शब्द। तो मैं सोचता हूँ ये सिखाने से सभी को सीखना पड़ेगा, बच्चे से लेकर बड़े लोगों को, और साथ साथ यही भविष्य होगा। और ऐसा एक विद्वान लिखा है कि दिमाग का रोशनी किससे होता है? मातृभाषा से, राष्ट्रभाषा से या इंटरनेशनल लैंग्वेज से नहीं। दिमाग का रोशनी होता है मातृभाषा से। तो यही बहुत आवश्यकता है कि अपनी मातृभाषा करें। और मातृभाषा से अनेक सुविधा होती है, आपका पहचान होती है, आपका इज्जत होता है, और मातृभाषा से अपनापन आ जाता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। और उससे क्या होता है भावना कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में आकर। जब जन्म लिया तो एक कार्य के लिए, एक मिशन के लिए कि अपना मानव जाति को कैसे सेवा करें, परिवार में, गांव में, शहर में और देश में और दुनिया भर में मानव जाति को किस ढंग से सेवा करें। मातृभाषा से बहुत इसमें लाभ होगा। बहुत बढ़िया सर। सबसे उत्तम और सबसे पुराना भाषा यदि मातृभाषा है भारत में तो भोजपुरी है। और भोजपुरी के इतिहास ले तो भोजपुरी गौरव की बात होती है। जितना इसमें कितना रिचनेस है, जैसे उसका गीत, लोकगीत, जन्मदिन का गीत है, ललना, झूमर और गीत गवाई, और अनेक तरह के आपका जो छठ पूजा होएला, ऐसे सब तरह के इतना मस्ती गीत है, इतना जोश है, इतना ताकत है इसमें कि हमने के चला अपनाए के इसके और आगे बढ़ाए के, और वो सकल करे सिर्फ उसको भाषा पढ़ाए की। और ये पहली बार इतिहास में हुआ था कि जब से 4000 या 5000 से भोजपुरी भाषा जीवित है, कि पहली बार ही भोजपुरी भाषा के शुरू करते जब पढ़ाई के यहाँ पर, और सभी लोग मान रहे हैं कि भोजपुरी हमने के माई है। और भोजपुरी जब माई है तब माई का रक्षा करना चाहिए, और उसी से उन्नति होगा। एक घर में एक माई का इज्जत नहीं हो रहेला, बाप बेटा बेटी लड़ेंगे तो उस घर में बरकत नहीं होएला। ऐसा देश में भी जिस समाज में रहा तो जिस स्टेट में हुआ, वहाँ पर अपनी माँ का इज्जत करेंगे, अपनी मातृभाषा के, तो वो देश पीछे नहीं सकला रहे। उसमें एकतापन आएगा, अपनापन आएगा, और उसमें होगा पैट्रियटिज्म कि देश के लिए हम लोग क्या से कब्जा करें, ये भावना से। और सोचते जा ये बहुत अच्छा तरीका है। अब हो सकता है वे पूछबा कि काहे अब भी भोजपुरी भाषा शुरू करावते जब बच्चे के पढ़ाई के। ये देखो अगर ही इतना समस्या नहीं रहल भाषा के नष्ट करने के लिए, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गल बा। टेक्नोलॉजी जो टेलीफोन में, मोबाइल में इतना तरह के कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ बा कि इससे अपना मातृभाषा का सत्यानाश सकेला हुई। आपका संस्कृति सभ्यता भी खत्म हो जाए, कि बहुत आवश्यकता अपना मातृभाषा रखे के और संस्कृति। इसी कारण कहते जाकि ये चाहेला आवश्यकता करे के, क्योंकि अब उदाहरण के तरह हम सका बोले ये 50 साल के दरमियान में 7000 भाषा बोले रंजा दुनिया भर में। अब 7000 में 4000 भाषा खत्म हो गल बा। अब हो सक रहा है 8-10 साल में कम से कम और 2000 भाषा खत्म हो जाए। तो यही खातिर अपन मातृभाषा के मजबूत नहीं करब जा तो बहुत कठिन रही हमने के जीवन, हमने के भविष्य बच्चे के लिए, क्योंकि पहचान नहीं रही और उसमें कैरेक्टर नहीं रही, उसमें फिलोसफी नहीं रही, और उससे देश और जनता के लिए बहुत नाश रही। तो हम चाहते हैं कि काम बहुत प्रेम से, श्रद्धा से सभी लोग यहाँ के मिलकर काम करते हो जा। उनके मैं ऐसा नहीं, हमार अनुभव जो मॉरिशस में हम काफ़ी साल से राजनीतिक में रहा, करीब 40 साल, 7-8 साल स्वास्थ्य मंत्री भी रही, और 7 साल सहकारी मंत्री, कोऑपरेटिव, हैंडीक्राफ्ट। और ये अनुभव और खास
उसके बाद में मौका मिलल अपन मातृभाषा के भोजपुरी भाषा के मान्यता दिलाने के लिए, और वहाँ भोजपुरी भाषा सिखाया जा, उसके साथ साथ संस्कृत हिंदी के साथ साथ उन्हों को भी इतना इज्जत बा।